जब एक बालक ने हामी तो भरी लला उत्पन्न करो सृष्टि। तो भोले बाबा ने मालूम है को बनाए, भूत चुड़ैल जिंद खईस। और रूपरेखा कैसी है? काऊ को सिर कद्दो पीछे को मुंह घुमाए के, काऊ के 2 सिर हैं, काऊ के 5, काऊ के 3 पैर हैं, काऊ के 11, काऊ के 5, काऊ को पेट कर दो पीछे, पीठ कर दो आगे, और काऊ को ना पेट है ना पीठे है। मतलब इतना से होते हैं पान निकल जाओ तो सहते हैं पान निकल जाओ। और काऊ के ना हाथ आए ना पैर हैं, वैसे ही बेलना की तरह लुढ़कर डोले। काऊ की 1 आंख, काऊ के 3, काऊ के 5, और एक दूसरे को पकड़े दांतन से चबे। भोले बाबा बोले कहो पिताजी सृष्टि कैसी रही? ब्रह्मा जी बोले लला माफ करियो, मुझे कतई पसंद ना है, अब ही पकड़ के एक दूसरे चबे जा रहे हैं तो आगे चले के का होएगा? भोले बाबा ने की तो मैं तो पहले कहते ही नाराज मत होना। अपने परिवार को लेके भोले बाबा चले गए मेरू पर्वत पर। ब्रह्मा जी अब सोच विचार में बैठे हैं, विचार कर रहे कि 2 लड़का उत्पन्न करे, 4, 10, 1 काम ही एक नया लाओ। अब की बार एक बेटी को जन्म दे के देखें। तो एक बेटी को उत्पन्न किया, नाम रखा गया सरस्वती। उसी क्षण कामदेव को भी प्रकट किया और कामदेव ने पहला प्रहार अपने बाप के माथे पे कर दिया। सरस्वती सामने घूम रही थी। देखिए विधि का विधान हुआ है। अरे लली भाई किस्मत की हेटी, मेरे भैया ब्रह्मा जी ने सरस्वती का हाथ पकड़ लिया और बोले, अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए। अरे लली मेरी विनती सुन लीजिए। मोई रव है काम सताई तान तू
सरस्वती ने कहा पिताजी ये शब्द शोभा नहीं देता तुम्हें। क्यों? पिताजी ये शब्द तुम्हें शोभा नहीं देता। समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा। सरस्वती जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन ब्रह्मा जी ने हाथ नहीं छोड़ा। और जब हाथ नहीं छोड़ा हुआ ये लड़का लौट करके आ गया। मेरे भैया 10 लड़का लौट करके आ गए। अपने लड़कों को आता देख ब्रह्मा जी का सिर नीचे झुक गया। लड़कों ने पूछा पिताजी ये लड़की कौन है? ब्रह्मा के मुंह से आवाज नहीं आई। फिर पूछा पिताजी ये लड़की कौन है? कुछ नहीं कह पाए ब्रह्मा। तब कई लड़की ने भैया अगर ये तुम्हारे पिता हैं तो मेरे भी पिता हैं, इसका मतलब तुम मेरे भाई हो। लड़कों ने जब ये सुना कि लड़की ये हमारी बहन है, अपने बाप से उल्टा सीधा कह करके लौट करके चले गए। शर्म की वजह से हाथ तो छूट गया, लेकिन हुआ ऐसा भैया घटिया है कर्म नजर नीचे को आई गई है। दादा घटिया है कर्म नजर नीचे को आई गई है। ब्रह्मा नजर ऊपर नहीं कर पाए। बुरा भला कह करके लड़का लौट के चले गए। सरस्वती का हाथ छूट गया। सरस्वती ने कहा पिताजी तुमने अच्छा नहीं किया, मेरा अपमान कर दिया। तुम्हारी इस दुनिया में मैं जीना नहीं चाहती और तुम्हारे इस संसार को छोड़ करके जा रही हूं मैं। दोबारा जब तुम्हारी इस दुनिया में और तुम्हारे इस संसार में जब मैं कदम रखूंगी, मेरा वो रूप होगा, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि जब मेरा भोग करेगी, पान करेगी, बल और बुद्धि दोनों का त्याग कर देगी। सरस्वती श्राप देकर के समुद्र में कूद गई। और मालूम है कब आई निकल के दोबारा इस दुनिया में? जब समुद्र मंथन हुआ, बारड़ी के रूप में, जिसे कलयुग में शराब कहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने,
सरस्वती का श्राप तुम्हारी आंखों के सामने पर है। कितने मजबूत पट्ठा हो 35-40 साल के, और बे सांझ को ठेका पे पिया शराब, और डोज है जाने का ज्यादा, तो फिर उनकी चाल देखिए। रात को उन्हें जीव सुधना रहते, चार पाई पे पड़े हैं कि चार पाई के नीचे पड़े हैं, और बुद्धि देखिए तुमने होली को जब त्योहार बात है या प्रधानी पीडीसी को इलेक्शन आतो है एक ही संघ, तब देखो मतलब फ्री की शराब बटते हैं। फ्री की शराब बटते हैं, ताखन तो पीवे वन को इतना आराम मिल जातो है कि बिने न तो पैसा खर्च करने पर रहे और न ठेका तक जानो पर रहो। बस से उनने पता करी के लड़ रहे हैं प्रधानी, के लड़ रहे हैं बीडीसी, उनके नंबर फीड कर ले मोबाइल में, फोन करो नेताजी, मतलब हम दूरवाव खेत में माँ बैठे हैं दूर सड़क के पास में, मतलब माँ 4 क्वार्टर भिजवाई दियो और नमकीन संग में। अब हम यहाँ खेत पे हैं तो गिलास कांटे लाएंगे, मतलब गिलास भिजवाई दियो, बड़ो आराम है जाते हैं। और जब डोज ज्यादा है जाए तो फिर जेई ना पतो रहते। एक वीडियो वायरल हुआ था यूट्यूब पे, देखा हो अगर आपने, एक शराबी सांड बैठा हुआ है रोड के किनारे, वो बाइक के ऊपर लेट गया। भाई यही अंदाज ना रहो, पर शराब पीवे के परीक्षित महाराज फायदा क्या हुए हैं, बताऊं कौन कौन से फायदा हैं। शराबी को कभी बुढ़ापा देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरा फायदा, शराबी को कभी कुत्ता नहीं काटता। तीसरा फायदा, शराबी के घर कभी डकैती नहीं पड़ती। क्यों परीक्षित महाराज, डकैती कहां ते पच जाएगी। अब उनते बड़ो कोई चोर आएगो मालूम है, जहां तक पोजीशन देखी है मैंने बाजे बाजे शराब पीवे वालों की, अगर उन्हें कहूं रुपया को इंतजाम न मिले तो वे बाल करने के लिए 4 दाने नए भरे होते हैं कुटिया में, बेन्यू निकाल जाता है। अब चोर आयु जाए बिन के घरे तो कुटिया में डंडा मार मार के देखेगो कि दानों नहीं मिलेगो, क्योंकि वे छोड़े तो ही कछु न है। तो ये क्या है? सरस्वती का श्राप। सरस्वती ने कहा था, पिताजी तुम्हारी वजह से मैं आज मर रही हूं और तुम मेरी वजह से रोजाना जियोगे मरोगे। जब तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि मेरा भोग मेरा पान करेगी। देखिए परीक्षित महाराज, अगर काऊ बाप पे 3 बालक हो, 3 लड़का, उनमें से अगर एक पियन लगे ज्यादा तो पिता को कितना कष्ट होता है। जाके 3 लड़का हैं और जिसने संसार को बनाया है तो बाकी कितने पिएवान की गिनती होगी। यही तो कहा था सरस्वती ने, तुम मेरी वजह से रोजाना जियोगे मरोगे। सरस्वती श्राप देकर के समुद्र में कूद गए। ब्रह्मा जी सोच विचार में बैठे थे। आकाश से आद नारद आया।
नाक के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया और ब्रह्मा जी का शरीर पीठ से चटक गया, शरीर पीठ से चटक गया। एक रूप के भय दुई रूपा, शांभु मनु और सतरूपा। मनु सतरूपा हुए ब्रह्मा जी के शरीर से, और लड़का मनु शत्रुपा के 2 उत्तानपाल प्रियव्रत महाराज, और बेटियां हुई 3, देहूति, परसूति, आकुति। देहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, परसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, और जो तीसरी कन्या थी आकुति, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। परसूति नाम की कन्या जो दक्ष के लिए ब्याई गई, इन पे कन्याएं भाई 60, और 60 कन्या जब शादी लायक भाई तो इनका बंटवारा हुआ। 27 लड़की दे दी चंद्रमा को, 13 लड़कियां दे दी कश्यप महात्मा को, 4 लड़की दे दी धर्म को, और एक जो सती नाम की कन्या थी वो दे दी शिव जी को, बची सो प्रचेता को दे दी। इस तरीका से 60 कन्याओं का बंटवारा हुआ। अब श्री सुखदेव जी समझाते हैं उत्तरानंदन परीक्षक, जो 13 रानियां थी कश्यप महात्मा की, जो कुछ भी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है सब उन्हीं की संतान है। तुम्हारे सामने सृष्टि का वर्णन चल रहा था, अब बताने के लिए जा रहा हूं। एक बार भोले बाबा ने सती मैया का परित्याग कर दिया। ताली बजाते हुए कीर्तन बोलने, उसके बाद देखते हैं आगे।